अभी तक भी उस गेट के ऊपर आगम समाधान डाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अचानक से गेट लीडर जाफर को कुछ याद आता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मिल गया। लेकिन जैसे ही वह चिल्लाता है, वहां पर खड़े हुए सभी लोग उछल पड़ते हैं और वह जाफर की तरफ देखने लगते हैं और मन ही मन में सोचने लगते हैं, आखिरकार अब ये गेट लीडर जाफर को क्या हो गया। वास्तव में इन्होंने तो डरा ही दिया था। आखिरकार इतने जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी। इनको पता नहीं अब कौन सी चीज मिल गई है। अब वह सभी जल्दी से जाफर की ओर निगाहें कर खड़े हो जाते हैं और फिर हेड अदर्स आगे बढ़ते हुए जाफर से पूछते हैं, गिल्ड लीडर जाफर, आपको क्या हो गया? आप इतनी तेज क्यों चिल्लाए? हम सभी यहाँ पर डर चुके हैं। क्योंकि वास्तव में संत लेवल स्टेज 4 की एक लड़ाकू को इस तरह से बिहेव करता हुआ देख सभी तो चौंकेंगे ही। हेड आदर्श का सवाल सुनते हुए जाफर उसकी तरफ पलटा और उसने बड़े ही गंभीर भाव के साथ में कहा, हेड आदर्श, मैं समझ गया कि आखिरकार ये कौन सी फॉर्मेशन है। शायद ये शुद्ध विशेषताओं वाली फॉर्मेशन है और ये इतनी ज्यादा शुद्ध है, इसीलिए अगर इसके ऊपर कोई गंदा पानी का यूज करते हुए इसके ऊपर डालेगा तो फिर यह सील वहीं पर ही टूट जाएगी। गिल्ड लीडर जाफर की बात सुनने के बाद में सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वास्तव में क्या ऐसी भी कोई फॉर्मेशन होती है? आखिरकार हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। आदर्श ने गिल्ड लीडर जाफर से पूछा, मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आदर्श को इस तरह से जाफर से बात करते हुए देख सभी अब उसकी तरफ ही देखने लगे थे। आखिरकार उनके अंदर भी तो उत्सुकता भरी हुई थी कि आखिरकार वह कहना क्या चाहते हैं। और वास्तव में पहले भी हेड आदर्श ने यांग फॉर्मेशन को तो देखा था, लेकिन उसने आखिरकार कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि वास्तव में मूत्र के यूज करते हुए उसको तोड़ा जा सकता है। अगर वास्तव में ऐसा किसी फॉर्मेशन के साथ में किया जाता होता तो फिर उसके साथ में ऐसा होता कि वह तो पूरी तरह से ही विलुप्त हो जाती और उसका यूज कोई भी नहीं करता। क्योंकि वास्तव में आखिरकार कौन ही ऐसा होगा जो ऐसी फॉर्मेशन बनाकर अपने घर के बाहर लगा देगा। और अगर ऐसा कोई करने लगा तो चोर वगैरह तो ऐसे ही आएंगे और उसके ऊपर पेशाब करते हुए उसे तोड़ जाएंगे। आदर्श की बात सुनने के बाद में गिल्ड लीडर जाफर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ वास्तव में आपका सोचना सही है, लेकिन वास्तव में वो यांग फॉर्मेशन है और ये शुद्ध यांग फॉर्मेशन है। इसके साथ में ऐसा किया जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन उस वाली फॉर्मेशन से बिल्कुल ही अलग है और इसके साथ में अलग ही मामला है। गिल्ड लीडर जाफर ने उन सभी को समझाया, ये कुछ इस प्रकार से है। दो प्रेमी जोड़े एक जगह पर फंस जाते हैं और उनकी चारों तरफ एक बार फॉर्मेशन लगी हुई थी, लेकिन वह वहां से नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जब उस महिला ने अपना बच्चा पैदा किया तो उसके खून के धब्बे उस फॉर्मेशन के ऊपर लग गए थे, जिसके कारण वो फॉर्मेशन पूरी तरफ से हट गई। फॉर्मेशन मास्टर जाफर की बात सुनने के बाद में हेड दिलीप ने भी अपना सिर हिला दिया, हाँ वास्तव में मैंने भी इसके बारे में सुना था। वास्तव में एक गर्भवती महिला के खून का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता था और यही तो वजह है जिस वजह से गर्भवती महिलाओं के उस खून का यूज करते हुए कुछ ऐसी कलाकृतियां बनाई जाती है जिसके साथ में फॉर्मेशन को तोड़ा जा सके। लेकिन उसी बात को सोचते हुए अब फॉर्मेशन मास्टर जाफर नितिन की तरफ देखे बिना और टिप्पणी करे बिना नहीं रह सके। वास्तव में लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन होना चाहिए था, क्योंकि एक ही नजर के साथ में एक फॉर्मेशन के बारे में पूरा सब कुछ डिटेल निकाल लेना। वास्तव में प्रिंसिपल नितिन के पास में कितनी ज्यादा हुनर होगा जिसके साथ में उन्होंने ऐसा कर लिया। वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है और इसी साथ में शुद्ध यांग फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ना, वह भी मूत्र के साथ में, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसके ऊपर बात कुछ ऐसी है कि उस मूत्र को सही जगह पर डालना होगा, वरना आप सभी ने देख लिया था कि इसके अंदर जितनी भी ज्यादा एनर्जी हम लोग डालेंगे वो वापस से 2 गुना होकर अंदर बाहर निकलेगी और इसीलिए एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और अभी हम सभी लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल नितिन एक जगह पर ही उस पूरे मूत्र को डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस फॉर्मेशन गेट का वह सही जगह ढूंढ लिए हैं। फॉर्मेशन मास्टर जाफर की बात सुनने के बाद में अब सभी नितिन की तरफ देखने लगे थे। उनके अंदर वास्तव में नितिन को लेकर अब गंभीर अभिव्यक्ति आ गई थी। अचानक से एक एल्डर बीच में बोल पड़ता है, लेकिन वास्तव में हम लोगों ने सुना था कि पुराने प्रिंसिपल भी यहाँ पर आए थे, तो फिर वास्तव में वह कैसे उस प्राचीन डोमेन के अंदर घुसने के अंदर तैयार हो गए? क्योंकि वास्तव में इस तरह के अजीबोगरीब तरीके को यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को तोड़ना वाकई में किसी के अंदर भी ऐसी सोच नहीं आ सकती। और हमारे पुराने प्रिंसिपल तो इतने आदर्श थे कि वह ऐसा तो कभी नहीं सोच सकते थे। वह बात सुनने के बाद में सभी वास्तव में चौंक गए। हाँ वास्तव में आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वह सब भी जान सकते थे कि कोई भी इस तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। एक पल के थोड़े ही से विचार के बाद में
फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके पास में इस डोमेन से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी होगी जिसके साथ में वो अंदर घुस पाने में कामयाब हुए, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास में इसकी कोई की भी हो जिसके साथ में वह सभी तरह के खतरों से बचते हुए अंदर जा पाने में कामयाब हुए होंगे। वास्तव में सभी ने अपना अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह सब भी फॉर्मेशन मास्टर जाफर की बातों से सहमत थे, और उन सबको भी पता था कि अगर वास्तव में नितिन यहाँ पर नहीं होता तो वह तो अभी तक पहला लेवल भी पार नहीं कर पाते और वहाँ का टेस्ट करते हुए अंदर नहीं आ पाते, और अभी उनके लिए और दूसरी चाबी ना होकर नितिन ही उनके लिए एक चाबी थी जो उन्हें हर एक स्टेज को पार करने में मदद करेगा। जब वो सभी बातें कर ही रहे थे, अचानक से गेट धीरे धीरे बंद होने लगा, क्योंकि नितिन ने भी वह पूरा मूत्र अब उस गेट के ऊपर डाल दिया था। चलो हम सभी लोग अब अंदर घुस सकते हैं अगर आप सभी की बातें खत्म हो गई हो तो। नितिन ने जब देखा कि अब गेट खुल चुका है तो उन्होंने सभी से कहा, और उसके हाथ में जो बाल्टी थी उसको एक साइड कर दिया। वास्तव में नितिन को स्वर्ग की लाइब्रेरी से पता चला था कि ये शुद्ध यांग फॉर्मेशन है और इसके अंदर मूत्र का यूज करते हुए इसको तोड़ा जा सकता है। नितिन की बात सुनते ही सभी ने अपना सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, ठीक है प्रिंसिपल नितिन, अब अंदर चलते हैं। सबसे आगे आदर्श चल रहे थे, क्योंकि वह सभी थे जो उनको लीड कर रहे थे, और उनके पीछे पीछे सभी अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही उन सभी ने उस गेट के अंदर कदम रखा तो उन्हें तो अलग ही दुनिया महसूस हुई, क्योंकि वास्तव में जहाँ पर एक तरफ बहुत सारी गर्मी थी, वहीं उस गेट के अंदर घुसते ही बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी। उस पूरे एरिया के अंदर ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे कि जो कुछ पल पहले उन सभी साथ में हुआ था वह अब उन्हें एक भ्रम सा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहे थे। अपने आसपास के परिवेश को पूरी तरह से बदला हुआ देखकर कॉम्बैट मास्टर ने पूछा, क्या हम लोग अभी यहाँ पर सपना देख रहे थे या वास्तव में वह हमारी कल्पना थी? क्योंकि ये देखते हुए कि उस दरवाजे के अंदर से कितनी ज्यादा गर्मी बाहर निकल रही थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा ही लगा था कि वास्तव में दरवाजे की दूसरी तरफ भी ऐसी ही गर्मी होने वाली है। इसीलिए उन्होंने नहीं सोचा था कि वास्तव में इसकी दूसरी तरफ ऐसा कुछ होगा। घबराओ मत, जो हमारे साथ में अभी पहले हुआ था वह हमारे साथ में हुआ था, लेकिन जैसे हम लोगों ने गेट को पार किया तो हम लोग दूसरे डायमेंशन के अंदर पहुंच चुके हैं, और इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने उसे समझाया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आसपास के एरिया के अंदर एक फॉर्मेशन लगाई गई है, जिसके साथ में यहाँ के पूरे वातावरण को ही चेंज कर दिया गया है। वास्तव में ऐसी फॉर्मेशन का यूज हमारी रियल दुनिया के अंदर भी किया जाता है। इसको नेचुरल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके साथ में कोई भी नेचर का दृश्य बनाया जा सकता है। वह सभी इस तरह से उस फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके बीच में एक आवाज गूंज जाती है। ये एक फॉर्मेशन नहीं है। उनके बीच में जो आवाज गूंज रही थी वह ना तो आदर्श की थी ना जाफर की, वह आवाज प्रत्युषा की थी। क्या बोला आपने? क्या ये फॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? प्रत्युषा को इतने ज्यादा आत्मविश्वास के अंदर देखते हुए जाफर ने उससे पूछा। उसी को देखते हुए अब सभी प्रत्युषा की तरफ देखने लगे। हाँ, मैं वास्तव में सच कह रही हूँ, ये कोई फॉर्मेशन नहीं है, ये एक दूसरा डायमेंशन है जिसको मुड़ी हुई जगह भी बोलते हैं। क्या मुड़ी हुई जगह? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? प्रत्युषा का वह जवाब सुनते हुए सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों के अंदर हैरानी देखी जा सकती थी। वास्तव में मैं सच कह रही हूँ, क्या आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, जब हम लोग उस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं तो अचानक से उस दरवाजे के अंदर कदम रखते ही यहाँ पर वातावरण चेंज हो जाता है। ये वास्तव में एक स्टोरी रिंग के समान है। जैसे उसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, उसी तरह से ये भी एक मुड़ी हुई जगह है और इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है। और अंदर घुसने से पहले आप लोगों ने उस गेट के ऊपर लगी हुई सील को नहीं देखा था? क्या हम दूसरे डायमेंशन के अंदर आ गए? उन शब्दों को सुनने के बाद में सभी हैरान रह गए थे। वह ये सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पहले ही फॉर्मेशन के अंदर उनकी इतनी ज्यादा अच्छी पकड़ थी और उसके बाद में अब वह स्पेस के साथ में भी हेर फेर कर सकते हैं। यही सोचते हुए अब उन सभी का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था। उनके पूरे शरीर के ऊपर पसीना बहने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि संत लेवल स्टेज 9 के लड़ाकू के पास में ऐसी शक्तियां होती है कि वह स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता है और उसके साथ में वह एक दूसरी डायमेंशन बना सकता है, जिसे हम सभी लोग मुड़ी हुई जगह कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी जीव को रखा जा सकता है। उसके अंदर बाहर की दुनिया की जैसे ही होता है, लेकिन वह जगह उसके हिसाब से ही एरिया को कवर कर सकती है। लेकिन आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि वास्तव में एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर एक संत लेवल स्टेज 9 के लड़ाकू के रूप में कैसे आ सकता है?
एड आदर्श ने अपनी मुट्ठियां बींच ली थी क्योंकि वास्तव में उसको अभी तक भी भरोसा नहीं हो रहा था। 7 लेवल स्टेज 9 इतना ज्यादा दुर्लभ था कि ये किसी के पास में मुश्किल से ही मिला करता था और वास्तव में मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर भी इनके लिए कुछ ही किताबें हुआ करती थी जिसके साथ में उनके बारे में पढ़ा जा सकता था। वह सभी इस तरह से बात कर रहे थे। नितिन के मन में तो एक अलग ही ख्याल चल रहा था। वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में एक 7 लेवल स्टेज 9 का लड़ाकू ही स्पेस को कंट्रोल कर सकता है? लेकिन मेरे मन में तो एक ख्याल चल रहा है, जब हम दोनों वहां पर संत असेसन प्लेटफॉर्म के ऊपर गए थे तब तो वहां पर भी ऐसी ही मुड़ी हुई जगह थी और उस वक्त तो केवल मास्टर शेख अपने समय के अंदर केवल संत लेवल के ऊपर पहुंचे ही थे, तो आखिरकार वह ऐसी मुड़ी हुई जगह कैसे बना सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका कोई शिष्य हो जिसने वह बनाया हो, जिसका लेवल संत लेवल स्टेज 9 के ऊपर हो? वास्तव में हो सकता है, नितिन ने अपनी ठुड्डी के नीचे रगड़ते हुए मन ही मन में सोचा, क्योंकि नितिन ने मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर सभी बुक्स को पढ़ने के बाद में जान लिया था कि वास्तव में मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ भी हो सकता था। और इसी के साथ में प्रत्युषा जिस संत कबीले से आई थी उसको भी ले लिया जाए, तो उनका भी तो यही था। उनके अंदर जो ब्लड लाइन पाई जाती थी उसके कारण उनका सामना करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता था और सभी उनका सम्मान ही किया करते थे। नितिन यह सब कुछ सोचने के बाद में प्रत्युषा की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है, अच्छा तो तुम्हें इसके ऊपर यकीन कैसे है कि ये एक फॉर्मेशन ना होकर एक मुड़ी हुई जगह है? ये शब्द सुनकर अब प्रिंसिपल समर्थ और अन्य लोगों ने भी और अब वह सभी प्रत्युषा की तरफ देखने लगे, क्योंकि वास्तव में उन सभी को स्पेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और अंतरिक्ष के अंदर हेरफेर कैसे की जाती है उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने के बाद में वह कुछ भी नहीं कह सकते थे। ये बताना बहुत ज्यादा आसान है, वहां पर देखो। फिर प्रत्युषा ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए आगे की ओर देखने के लिए कहा। अब वातावरण चेंज हो रहा है, जहाँ पर पहले पहाड़ थे अब वहीं पर ही आगे जाकर हरी भरी हरियाली हो गई है और फायर्स ऑफ सिटी के अंदर तो इतनी ज्यादा गर्मी है, तो वास्तव में तुम ही बताओ यहाँ पर इतनी ज्यादा हरियाली कैसे हो सकती है? और ये ऐसा है जैसे कि यहाँ पर पूरी दुनिया को ही बदल दिया गया हो। उसको देखने के बाद में नितिन की आंखें भी खुली ही खुली रह गई। क्या प्रत्युषा कह रही जो सच है? क्योंकि नितिन के पास में भी एक मुड़ी हुई जगह थी, लेकिन उसका इतना ज्यादा व्यास भी नहीं था। वह था लेकिन इतना भी नहीं था कि उसके अंदर इतनी ज्यादा जगह हो। लेकिन जब अब वो यहाँ पर खड़े हुए थे तो उसने देखा कि ये कितनी ज्यादा बड़ी जगह है, क्योंकि अभी नितिन देख रहा था उसके सामने पहाड़, नदियां, जंगल वो सब थे और उसको देखने के बाद में नितिन को भी अब डर लगने लगा था, क्योंकि वास्तव में मुड़ी हुई जगह जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उसके ऊपर बाहर की दुनिया का उतना ही ज्यादा दबाव पड़ता रहेगा। उसके वजह से वह पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा।